जय सिया राम। जय हनुमान। सभी श्रोतागणों को राम राम। मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु से दशरथ अजर विहारी। गुरजन लाज समाज बड़, देखिए सिय सकु जान। लाग बिलोकन सकिन तन, रघुबीर उरयान। परंतु गुरु जी की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। हृदय में लगाकर सखियों को देखने लगी। राम रूप अरु सी छवि देखे, नर नारिन परिहरे निमेषे। सोचहि सकल कहत सकुचाई, अबिदिसन विनय करहि मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी का छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं की ओर देखने लगे। सभी अपने मन में सोचने लगे, पर कहते सकुचाते हैं, मन ही मन में विधाता से विनय करते हैं। हरु विधि बेग जनक जड़ताई, मति हमारे असी देह सुहाई। बिन विचार पन तज नर नाहु, सिया राम करे बियाहु। हे विधाता, जनक की मूढ़ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उसे दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्राण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। जग भल कहें भाव सब काहू, हट कीन्हे अंतहुर दाहू। यही लालसा मगन सब लोगु, बरसावरो जान की जोगु। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि ये बात सब किसी को अच्छी लगी है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग पर तो ये सांवला ही है। तब बंदी जनक बुलाए, अब बिरदावली कहत चली आए। कहन पुजाए कहो पन मोरा, चले भाट ही हरस न थोरा। तब राजा जनक जी ने बंदी जनों भाटों को बुलाया। वे बिरदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो, भाट चले। उनके हृदय में कम आनंद न था। मंगल भवन मंगल हारी, तबहु से दशरथ अजर विहारी। बोले बंदी वचन वर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहे हम भुजा उठाए विशाल। भाटों ने शेष वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए। हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। नप भुज बलु विदुषु धनु राहु, गरु कठोर विदित सब काहू। रावण बानु महाभट मारे भारे, देख सरासन गाँव सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है। वो भारी है, कठोर है, ये सबको विदित है। बड़े बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गौ से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत भय देही, अभिनय विचार वरय हटते ही। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोगों को विजय के साथ ही उनकी जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वर्ण करेगी। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भट मानी अतिशय मन माके। परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई।
पढ़ सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन ही मन बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुला कर उठे और अपने इष्टों को सिर नवाकर चले। तमकी ताकी तकी सुधन धरही, उठै न कोट भात बल करही। जिनके कछु विचार मन माही, अचाप समीप महीप न जाई। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमा कर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भात से जोर लगाते हैं पर वो उड़ता ही नहीं है। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते हैं। मंगल भवनय मंगलहारी, तबहु से दशरथ अजुर विहारी। तमक धरे धन मूढ़ नप, उठै न चलै लजाय। मनहु पाय भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआय। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटा कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजा कर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर धनुष अधिक भारी होता जाता है। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरै न टारा। डगहि न शंभु सरासर कैसे, अकामी बचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वो उनके टाले नहीं चलता। शिव जी का ये धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता है। सब नृप भये जोग उपहासी, अजय से अबिन विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, अचले चाप कर बर बस हारी। सब राजा उपहास की योग्य हो गए, जैसे बैराग के बिना सन्यासी उपहास की योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता उन सबको धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्रीहत भये हारे ही राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। न पही बिलोक जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। राजा लोग हृदय से हार कर ही हीन हतप्रद हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए हैं। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुने हम जो पन उठाना। देव धनुज धर मनुज शरीरा, अभिपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। मंगल भवनय मंगलहारी, तबहु से दशरथ अजुर विहारी। कुंवर मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनी। पाव निहार बिरंच जनु, रच्यो न धनु दमनी। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहूँ काहे यहु लाभ न भावा, काहु न शंकर चाप चढ़ावा। रहो चढ़ाऊ तोरब भाई, तिल भर भूमि न सके चढ़ाई। कहिए ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा ना सका। अब जनी को माखे भट मानी, अबीर विहीन महिमय जानी। तजहूँ आस निज निज गृह जाऊ, लिखा न विद भय देहि विवाहु।
अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं है। सुकृत जाय जो पन पर हरहु, अकुंवर कुंवर रहो को करहु। जो जन त्यों बिनु भट भूमि भाई, तो पन कर हो त्यों नहीं साहसाई। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुमारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक बचन सुन सब नर नारी, देख जान की भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भय भौवें, रदपट फरकत नयन रिसय हैं। जनक जी के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौवें टीढ़ी हो गई, ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। मंगल भवन मंगल हारी, तब हुस दशरथ अजर बिहारी। कहि न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनबान। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वो यथार्थ वचन बोले। रघुवंशी ने महु जहाँ को होई, तहि समाज से कहे न कोई। कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुपल मन जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता है जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारे अनुशासन पायो, कंदुक युव मांड उठाओ। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं ये स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ। काचे घट जिम डारो फोरी, सकहूँ मेर मूलक जिम तोरी। तव प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं और मैं सुमेर पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से ये बेचारा पुराना धनुष तो कौन सी चीज़ है। नाथ जान यस आयस हो, और कौतुक करो बिलेक वसो। कमल नाल जिम चाप चढ़ाओ, और जो जन सत्य प्रमाण लय धाओ। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। मंगल भवन अमंगल हारी, तब हुस दशरथ अज विहारी। तारो छत्रक दंड जिमे, तब प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद शपथ, करण धरो धनु भात। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुक्ते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ भी न लगाऊंगा। लखन सकूप बचन जिय बोले, डगमगाय महि दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने, सियहि हरस जनक सकुचाने। ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध के वचन बोले कि पृथ्वी डगमगाहट हुई और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जानकी जी सकचा गई। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही,
अमुदित भये पुनि पुनि पुलकाई। सह नहीं रघुपति लखन निवारे, अप्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी के इशारे से लक्ष्मण मना किया और प्रेम सहित अपने साथ बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, अबोले अति स्नेह से बानी। उठहु राम भंजहु भव चापा, अमिटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरस विषाद न कछु उरयावा। ठाड़े भये उठी सहज सुभाए, थवन जुगा मृगुराज लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वो अपनी एड़ खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव ही उठ खड़े हुए। जय सिया राम, जय जय सिया राम।